हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्लीनॉइड क्राफ्ट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपीरेशन, क्लास 9 बायोलॉजी, क्लास 10 बायोलॉजी आईसीएसई। सो सबसे पहली बात कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। आई होप एक क्लास 10 के बच्चे को या फिर मे बी क्लास 9 के बच्चे को भी एक्चुअली काफ़ी छोटे क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि ट्रांसपीरेशन है क्या। सो व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ ट्रांसपीरेशन क्या होता है और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सो ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from the leaves and other aerial parts of the plant. सबसे पहले एक फटाफट से प्लांट बना लेते हैं। प्लीज़ डोंट माइंड माई डायग्राम, क्योंकि मैं ये लैपटॉप पे बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत होता है, वो भी एक टच पैड का यूज़ करके, तो थोड़ा दिक्कत तो हो गई। सो दिस इज़ अ प्लांट, ओके, दिस इज़ अ प्लांट। अब लेट मी सी इफ आई कैन चेंज द कलर टू मेक इट लुक बेटर। लेट्स सी, आई डोंट थिंक मुझे यहाँ कलर वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से देखिए, वाटर वेपर बाहर निकलता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर। एक सेकेंड यार, इसको इस तरीके से लिखने से बढ़िया कि मैं टेक्स्ट वाला चीज़ यूज़ करूँ, टेक्स्ट ऑप्शन। सो ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांसपीरेशन. So transpiration, okay, transpiration is the loss of water in form of water vapor from aerial parts of a plant. Okay, from aerial parts of a plant. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ट्रांसपीरेशन लीव्स से होता है, बट नो, नॉट ओनली फ्रॉम लीव्स एंड नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम लीव्स। एक लीव जो होता है, ठीक है, उस लीव के ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, देयर इज अ वैक्सी लेयर ओवर द लीफ। दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल, दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल. So let's write here cuticle. This is called cuticle. Okay. And अब एक बड़ा पेड़ बनाते हैं और समझते हैं चीज़ों को. Let's go little this side. Okay, अब एक बड़ा पेड़ बनाते हैं. ये एक पेड़ है, ठीक है. ये रूट्स है, थोड़े अजीब लग रहे हैं, आई नो. एक नोट पैड बनाएंगे यहाँ साइड के लिए, और यहाँ हम लोग लिखेंगे लेंटिसेल्स. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लेंटिसेल्स. साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पहले इसको बड़ा कर लेते, साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा. लेंटिसेल्स. सो जो ट्री होता है उसके ये जो होते हैं ना स्टेम वाला पार्ट, हाँ, जो वुडी स्टेम होता है, ओल्ड वुडी स्टेम, वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है. इन ओपनिंग्स को कहते हैं हम लेंटिसेल्स. अब ट्रांसपीरेशन इन लेंटिसेल्स से भी होता है, वाटर इन लेंटिसेल से भी निकलता है. दिस टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. This type of transpiration is called lenticular transpiration. Lenticular transpiration, ठीक है.
इसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लीव्स के ऊपर एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, एक वैक्सी लेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, और जो ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल से होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब आती है बात, हम स्कूल्स में जिस ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ते थे, बेसिक स्कूल क्लास 5, 6, 7 में, वहाँ हम जिसके बारे में पढ़ते थे वो क्या था? क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर? नहीं, वो था स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। लीव के अंडर सरफेस में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद, ठीक है? इनको कहते हैं हम स्टोमाटा। इनको हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। इन छोटे छोटे छेदों को स्टोमाटा कहा जाता है। और जो ट्रांसपीरेशन स्टोमाटा से होते हैं इनको कहते हैं स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। ये 3 टाइप के ट्रांसपीरेशन किसी भी प्लांट में देखे जाते हैं। क्यूटिकल से होने वाला क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, स्टोमाटा से होने वाला स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन, और लेंटिसल से होने वाला लेंटिकुलर transpiration. So basically these are the 3 types of transpiration which is seen in plants. अब कुछ एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ कर दे कि ट्रांसपीरेशन होते हैं। अच्छा, ये सब नीचे आ गए क्या? ट्रांसपीरेशन जो मैं लिख रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं ट्रांसपीरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव ट्रांसपीरेशन होता है। बेसिकली आपको क्या करना है, टेक अ पॉट, ठीक है, एक गमला लो विथ सॉइल एंड प्रॉपर वाटर, ठीक है। यहाँ पे मान लो सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है, फिर यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है। प्लांट के ऊपर एक ऐसा पॉलीथीन का बैग है, ठीक है, प्लांट के ऊपर पॉलीथीन का बैग है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है ट्रांसपीरेशन समझाने के लिए। लेट मी रीड द एक्सपेरिमेंट टू यू। टेक अ मीडियम साइज्ड वेल वाटर्ड potted plant. Cover the plant with a transparent polythene bag and tie its mouth around the base of the stem. Leave the plant in sunlight. ठीक है, सन है यहाँ पे। Leave the plant in sunlight for an hour or two. Drops of water will soon appear on the inner side of the bag due to the saturation of water vapor given out by the leaves. A similar empty polythene bag with its mouth tied and kept in sunlight will show no drops of water. This is a control to show that plants transpire water in the form of vapor. If tested with dry cobalt chloride paper, the drops will be confirmed as water only if the blue paper turns pink. अब यहाँ बात क्या है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, समझिए मैंने आपको क्या बोला अभी। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नहीं समझे तो अभी मैं समझाता हूँ। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, लीव से निकलता है अपना वाटर, ट्रांसपीरेशन। अभी अभी हमने पढ़ा था कि लीव से ट्रांसपीरेशन होता है। अब मैंने लीव्स को, इनफैक्ट पूरे प्लांट को एक पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया जो कि ड्राई था। तो अब क्या होगा, पानी निकलेगा, पानी वो वॉल्स के पास जाएगा और पानी वहाँ स्टोर हो जाएगा एज ड्रॉपलेट्स। तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ घंटों बाद यहाँ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, ठीक है, बेसिकली यही है। अब हम प्रूफ कैसे करें कि ड्रॉपलेट्स ही हैं? क्या पता है वाटर ड्रॉपलेट्स ना हो, क्या पता ये कुछ और हो। अब आप कहेंगे कुछ और कहाँ से आ जाएगा, आ ही सकता है। अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो हमने ढूंढे हैं ये एक्चुअली में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं ब्लू कलर ढूंढ रहा था इधर, कोई बात नहीं। अब हम लोग लेंगे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है। अरे यार मैं लिखने की कोशिश भी क्यों करता हूँ, काफ़ी अजीब हैंडराइटिंग आएगी। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको यूजिंग अ स्टिकी नोट। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर,
ओ वाह, एग्जाम्पल मिल गया, बढ़िया। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर व्हेन ड्राई, तो जब कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ड्राई होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टिकी नोट दिखाया यही है, मान लीजिए ये हमारा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है। तो जब ड्राई होता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर कुछ इस तरीके का दिखता है, और जब उसमें मॉइस्चर आ जाए, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, लेट मी राइट हियर मॉइस्चर, सो जब ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आया मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तब ये किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं पिंक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पे, पिंक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो बेसिकली ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है वो पिंक हो जाता है। दिस शोज कि ये मॉइस्चर ही है, क्योंकि और किसी के कांटेक्ट में वो पिंक नहीं आता। सो दिस प्रूव्स, अगर हम लोग एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को यहाँ ला दें, सो दिस विल प्रूव कि ये एक्चुअली में मॉइस्चर ही है जिसने इसको पिंक बनाया है, ठीक है। अब कंट्रोल क्या होता है, जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या पता मैं ऐसा कह दूँ कि ये प्लांट की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, ये पॉलीथीन बैग की प्रॉपर्टी है कि जब भी वो सनलाइट में होता है वो पानी निकालने लगता है, मैं ऐसा कह ही सकता हूँ। सो प्रूव कि ये पॉलीथीन बैग ने नहीं किया है, ये प्लांट ने किया है। तो हम लोग एक कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्टी पॉलीथीन बैग को सनलाइट में रख देंगे, ठीक है। इस बार उसको प्लांट के अंदर नहीं रखेंगे। सो दिस विल शो नो वाटर ड्रॉपलेट्स आफ्टर 2, 3, 5, 7 एनी अमाउंट ऑफ आवर्स। This proves that the water droplets which were present in the polythene bag are due to the leaves, the transpiration, not due to any property of the polythene bag. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंट्रोल बनाते हैं, ठीक है। अब ज़रा हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सो लेट्स गो हियर एंड सी वन एक्सपेरिमेंट। सो अरेंज 3 सेटअप्स A, B एंड C। हम लोग 3 सेटअप सजाएंगे, कोशिश करता हूँ मैं एक बढ़िया सेटअप बनाने का। मोर शेप्स, लेट्स सी इफ आई कैन गेट अ पॉट। आई डोंट थिंक सो, बट maybe jar. Okay, let's take this barrel. Now let's increase this barrel size. Let's make a big barrel. अब हम लोग इस बैरल के अंदर रखेंगे एक पॉट, ठीक है। एक छोटा पॉट रखेंगे हम इस बैरल के अंदर, कुछ इस टाइप का पॉट रख देते हैं इस बैरल के अंदर। आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे टू टेक इट हियर। सो अब हमारे पास यहाँ एक पॉट है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमें ऐसे ही 3 चाहिए ना, इसको ज़रा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। नाइस नाइस, अंदर वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, या फिर यहाँ रखेंगे हम, यहाँ नहीं रखेंगे। अब हमें यहाँ चाहिए एक प्लांट, प्लांट ड्रॉ करते हैं। I hope this is going a little better because of the pot I made. ठीक है, इसको क्लोज करेंगे ऊपर से, क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, तीनों के तीनों क्लोज्ड है। यहाँ भी हम लोग ऐसे प्लांट बनाएंगे, प्लांट है। और तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक स्केल ले लेंगे, स्केल, कुछ इस तरह स्केल लेंगे। इसको स्लैंटिंग बनाना है मुझे एक्चुअली। आई डोंट थिंक आई कैन रोटेट इट, आई कांट रोटेट इट। ओ आई कैन रोटेट इट, इसको थोड़ा टिल्ट कर देंगे।
ओके, कॉपी करेंगे, यहाँ भी पेस्ट करेंगे। अरे यार इसको पेस्ट नहीं करना था, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमें पेपर चाहिए, पेपर लेंगे इधर कुछ इस तरीके से, यहाँ भी हमें पेपर चाहिए। हाँ, सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं। सेटअप ए, हम लोग इनको ए बी और सी लिख देंगे। दिस इज सेटअप ए, दिस इज सेटअप बी, दिस इज सेटअप सी। ठीक है, सेटअप ए में हम लोग क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट, preferably one with broad leaves, enclose the pot completely within a polythene bag and tie the mouth of the bag firmly around the base of the stem. This would prevent the escape of water vapor from the pot. Now cover the entire plant under a bell jar as in A. Setup B. Arrange another similar plant and cover it with a bell jar exactly in the same manner as the first one, except that here you also keep a piece of dry cobalt chloride paper by the side of the plant inside the bell jar B. The paper may be pinned to a wooden stick or to a strip of cork sheet. Setup C. Take a third bell jar without the plant but still containing a similar piece of cobalt chloride paper. Now keep all the 3 bell jars together in the sun. After half an hour, we observe the first bell jar would show water vapor condensing on its inner wall. Second bell jar would also show a similar condensation and at the same time, the initial blue cobalt chloride paper in it would turn pink. The blue color of the cobalt chloride paper in the third bell jar does not change at all and there are no water droplets on the jar's inner wall either. अब समझते एक्सपेरिमेंट को क्या हुआ यहाँ पे। बेसिकली हमने प्लांट लिया, सनलाइट में रखा, पानी दिया इसको, ठीक है, पॉट में पानी भी है। दूसरे में भी हमने प्लांट लिया, लेकिन यहाँ हमने कॉबल्ट क्लोराइड पेपर लिया, ड्राई है अभी, ब्लू है, ठीक है। इधर भी हमने एक कॉबल्ट क्लोराइड पेपर लिया ब्लू, उसको सन के अंदर छोड़ दिया कुछ देर के लिए। जब हम वापस आए हमने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स है। क्यों है ड्रॉपलेट्स? बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन। यहाँ भी हम ऑब्जर्व करेंगे ड्रॉपलेट्स है एंड ऑल्सो वी विल ऑब्जर्व कि ये पिंक पे कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज कॉबल्ट क्लोराइड पेपर टर्न पिंक बाय रिएक्टिंग विथ मॉइस्चर। यहाँ भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज अ कंट्रोल। ये दर्शाता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लांट्स प्रॉपर्टी, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉबल्ट क्लोराइड पेपर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मॉइस्चर प्लांट से निकल रहा है, सो दिस इज अ कंट्रोल। सो बेसिकली कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स थे ट्रांसपीरेशन के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग ट्रांसपीरेशन को वे कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन को वे कैसे करते हैं, ट्रांसपीरेशन का मैकेनिज्म क्या है, कि ट्रांसपीरेशन होता क्यों है, ट्रांसपीरेशन को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ट्रांसपीरेशन के क्या एडेप्टेशंस प्लांट्स करते हैं कि ट्रांसपीरेशन ना हो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज गटेशन, व्हाट इज ब्लीडिंग। सो लेट अस लीव दिस टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हमने ट्रांसपीरेशन को बेसिकली समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल समझेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में एंड आई होप अंडर 2 or 3 वीडियोज आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड बेसिक ट्रांसपीरेशन। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, keep watching and keep exploring.